पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? गॉस के थ्योरम पर। गॉस के थ्योरम जितने भी प्रमेय होगा या जितने भी प्रूफ होंगे या जो आवश्यक बिहार बोर्ड के लिए अति आवश्यक होता है, उसका क्लास में पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद उसी का वीडियो आपके पास जाएगा और उसको आप जब भी आपको लगे कि डाउट हो रहा है, हमको हमारी दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल रहा है, होता क्या है, तो होता यह है कि हम पढ़ा रहे हैं आज गॉस का थ्योरम, आज पढ़ा रहे हैं और एग्ज़ाम लिया जाएगा 2023 में, 2022 चल रहा है और 2023 में एग्ज़ाम लिया जाएगा, अभी फरवरी और मार्च के महीने में। तो 1 साल के ड्यूरेशन में जिस दिन पढ़ा रहे उस दिन तो पूरी तरह से समझ में आ गया, लगभग 2-4 दिन तक याद रहता है, फिर नए नए थ्योरी पढ़ते जाते हैं, पुराने थ्योरी धीरे 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 धुंधला होते होते अचानक विलुप्त हो जाता है। अब फिर आपसे पूछा जाता है कि तनी गॉस का थ्योरम प्रमाणित करो, तो एकदम दिमाग सर्च नहीं कर पाता है कि गॉस का थ्योरम भी था का, ये समस्या हो जाता है। तो आज हम लोग गॉस के थ्योरम पर बात करेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? तो फ्लक्स निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र चाहिए, ठीक है ना, एरिया चाहिए, अवारिया फैक्टर चाहिए, विद्युत क्षेत्र अवारिया फैक्टर के बीच का एंगल चाहिए और तब फार्मूला निकालना पड़ेगा कौन सा? ये कॉस थीटा, और तब जाके मिलेगा कौन? फ्लक्स निकलेगा ना। नॉर्मली हम लोग इस पर काम कर लिए थे। गॉस साहब ने क्या कहा? गॉस ने क्या कहा? कहा कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको विद्युत फ्लक्स जब भी प्राप्त होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्राप्त होगा। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां से मिलेंगे जहां विद्युत क्षेत्र होंगे, अब विद्युत क्षेत्र वहीं होंगे जहीं चार्ज होंगे। यानी चार्ज को देखो और मान लो कि चार्ज कोई बंद तल में, कहाँ पर है? क्लॉज सरफेस में। क्लॉज सरफेस में चार्ज है, चार्ज को पकड़िए, अब एप्सिलॉन नोट से भाग लगा दीजिए। किससे भाग लगा दीजिए? एप्सिलॉन नोट से। हवा या निर्वात की परावैद्युतता पढ़ा है ना, एप्सिलॉन नोट से भाग लगा दीजिए, विद्युत फ्लक्स का मान डायरेक्ट लेकर जाइए। एंजॉय कीजिए, क्या करना है? तो मान लो कि ये हमारा बंद तल है। कौन सा तल है? बंद तल। क्लॉज सरफेस होना चाहिए, आकार कैसा भी हो उससे कोई लेना या देना नहीं, बस इस बात पर कॉन्फिडेंस रखो कि चार्ज होना चाहिए बंद तल के अंदर। चार्ज क्या होना चाहिए? अब इसके अंदर चार्ज है, मान लो कि Q, आप इससे फ्लक्स चाहिए तो सीधा फ्लक्स निकालने के लिए आप फार्मूला अप्लाई करें, फाई बराबर Q इनसाइड। एक बात यहाँ पर जरूरी है, Q इनसाइड मतलब अंदर का चार्ज, अब बटा क्या? एप्सिलॉन। यही आपका गॉस का थ्योरम है, इसी को हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो गॉस के प्रमेय को कैसे लिखेंगे? तो गॉस के प्रमेय को जब लिखने की बात होगी तो लिखेंगे किसी बंद तल के अंदर मौजूद Q आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युतीय फ्लक्स आवेश का, यहाँ पर लैंग्वेज दे रहे हैं ना, आवेश का मतलब Q का कितना गुना? 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है, तो क्या बने गुना? तो Q गुने कितना? 1/एप्सिलॉन नोट, यही रिजल्ट आएगा ना, Q/एप्सिलॉन। यहाँ इनसाइड केवल इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि अंदर के चार्ज देखने का है, बाहर नहीं देखने का। कहाँ देखने का? तो बहुत ही सिंपल गॉस का प्रमेय है। तो सबसे पहले हम गॉस के प्रमेय को लिख लेते हैं, अब इसके बाद इसको हम प्रूफ भी करते हैं। बहुत प्यारा सा प्रूफ है। अब इस प्रूफ में हम 3 टेक्नोलॉजी लगाएंगे। कौन कौन सा तरीका लगाएंगे? 3 टिप्स, 3 तरीका हम लगाएंगे। एक तो तरीका होगा फाई बराबर फार्मूला पढ़ाए हैं, कौन सा? अच्छा, डी फाई बराबर E/dA cos थीटा, एक फार्मूला ये लगाएंगे। दूसरा फार्मूला हम लगाएंगे E बराबर KQ में R², दूसरा फार्मूला ये लगा देंगे। अब तीसरा फार्मूला लगा देंगे D ओमेगा बराबर
DA cos थीटा बटा में R स्क्वायर। इतनी जानकारी देने के बाद हमारे मन में हिम्मत आ गया कि अब हम गॉस के थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। पहले ये सीखें, तब ये सीखें। पहले तो ये सीखे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक व्यापक सूत्र हमने दिया था, E बराबर KQ बटा में R स्क्वायर। अब तब ये सीखें, अब तब हम कल ये सीखें। तीनों के नॉलेज को एक साथ इंक्लूड करके हम गॉस के थ्योरम को आसानी से क्या कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे। लेकिन पहले गॉस के थ्योरम को लिख लिया जाए। ऐसा करते हैं कि बिहार बोर्ड जैसे सवाल पूछता है हूबहू उसी भाषा में हम सवाल लिख देते हैं और उसका उत्तर कैसे देंगे कि 100% हमें अंक प्राप्त हो जाए, पूरा हम टेक्निकल काम करेंगे। ठीक है, लिखिए प्रश्न, बिहार बोर्ड का सवाल। बोले है, लिखे जल्दी। सब बूढ़े सुन तैयार रहता है, बूढ़े बूढ़े बोले। गॉस का प्रमेय इंग्लिश में लिख लीजिएगा, गॉसस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। भारतीय भवन की किताब में ऐसे लिखेगा गॉस का प्रमेय। एनसीईआरटी में गांव से लिखा है, दोनों ही एक ही चीज है, केवल हिंदी व्याकरण में अपनी अपनी भूमिका है। गॉस का प्रमेय, केवल हेडलाइन ले लो, गॉस का प्रमेय। अब चलिए नीचे से प्रश्न लिखिए। लिखिए, गॉस के प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें। गॉस के प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें। गॉस के प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें। मैंने पहले लिखना है और तब प्रूफ कर देना। प्रमाणित करें। चलो लिखो, गॉस के प्रमेय को लिखो नीचे से। उत्तर तैयार करोगे ना, तो उत्तर तैयार कीजिए। पहले गॉस का प्रमेय लिखो। कैसे लिखेंगे वो ध्यान से सुन लो। उत्तर लिखने के बाद ऐसे लिखना, ब्लैक पेन से, गॉस का क्या प्रमेय, और प्रमेय के बाद यहाँ विश्लेषणात्मक चिन्ह देना है। ठीक है, और तब लिखेंगे इसके आगे, और ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच देना। लिखिए, किसी बंद तल में उपस्थित, किसी बंद तल में उपस्थित किसी बंद तल में उपस्थित क्यू आवेश के कारण, हाँ क्यू एबीसीडी आता है ना, हाँ बड़का छोटका दो ना, बड़का छोटका से क्या साल बड़ा है पता नहीं। गॉस का प्रमेय, किसी बंद तल में उपस्थित क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण प्राप्त होने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, प्राप्त होने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, प्राप्त होने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, प्राप्त होने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर, कौन सा तल, खुला की बंद, हाँ तो तल के
अंदर मौजूद, हाँ, तल के अंदर मौजूद कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है, गुना के बराबर होता है। गॉस का प्रमेय लिख लियो ना? अच्छा, गॉस का प्रमेय आप लिख लिए। गॉस के प्रमेय को लिखे तो उसे गणित की भाषा में कैसे लिखोगे वो समझो। तो मान लो कि हमारे पास एक क्लॉज सरफेस है। कैसा सरफेस है? क्लॉज सरफेस के अंदर हमारे पास चार्ज पाया गया Q। कितना चार्ज पाया गया? तो आपको फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला ये है Q इनसाइड, Q इनसाइड। अब आगे लगा देंगे क्या? सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़ जाड़ के सब, माने अंदर में जितना चार्ज है, हो सकता है एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो वहाँ, जहाँ मन तहाँ अंदर में चार्ज है। तो सिग्मा हम लिख दिए तो इसका मतलब है सब को जोड़ करके अंदर का चार्ज लेने का। तो अंदर के चार्ज लेना है तो वही फार्मूला है Q इनसाइड और बटा में कितना? ε0। यही गॉसेस थ्योरम है। अब ये गॉस थ्योरम केवल और केवल किस पर अलाउ होता है? अगर हम पूछें कि गॉस का प्रमेय किस तरह के आवेश के लिए लागू होता है तो आपको बोलना होगा कि वैसे आवेश के लिए लागू होगा जो बंद तल के अंदर मौजूद रहेगा। जो कहाँ रहेगा? बंद तल के अंदर। तो यहाँ पर हम हिंट दे देते हैं फॉर ओनली क्लोज सरफेस, फॉर ओनली कौन सा सरफेस? क्लोज सरफेस, केवल बंद तल के लिए। केवल कितना लगी? बंद तल के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप आगे बढ़िए, इसको दागिए। दोबारा मत पूछना कि चित्र को भी, फिगर इज द जिगर ऑफ फिजिक्स। आप हटिएगा सब आंधर धुंधर कहाँ से आए? पूरा देश बर्बाद हो गया, लेकिन पता नहीं चला कि किसके वजह से बर्बाद हुआ। सब कोई कह रहा है कि मोदी के चलते। हम तो तोहरा चलते मानते हैं, क्योंकि जानता ही जनार्दन तुम्हारी बेवकूफ़ी है। जवाब दीजिए। क्या बोले? हमारा सुनाई नहीं की। आप भी तो जानते हैं। हम जानता है। जानता। बना लिए ना? इतना लिखने के बाद आगे बढ़िए। अब हम लोग प्रमाणित करेंगे। क्या करेंगे? प्रमाणित। तो प्रूफ करेंगे इसको। चित्र को हम यही छोड़ देते हैं, इसी चित्र में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी संरचना करेंगे। प्रमाण क्या करने जा रहे हैं? प्रमाणित करने जा रहे हैं हम इसको। देखिए प्रमाण करेंगे। तो मान लो कि एस एक बंद तल है जो हमने चुना है, और इस तल से यहाँ पर r दूरी पर हमने एक क्षेत्र को चुना। यह क्षेत्र जो है, ध्यान से देखना, क्षेत्र को आपको सिलेक्ट करना है। छोटा सा थोड़ा सा क्षेत्र उठाना है यहाँ से काट के। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र हम यहाँ से काट कर निकाल रहे हैं। और यह क्षेत्र जो है, छोटा सा क्षेत्र, इसका क्षेत्र, इससे जो भी विद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो विद्युत क्षेत्र एकदम सीधा पार हुआ इधर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। क्योंकि अगर प्लस चार्ज है तो इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। साइमेट्रिक के कॉन्सेप्ट पर हर दिशाओं से निकलेगा। हम कहीं एक पार्टिकुलर जगह पर काम कर लेंगे और बाकी इसके बाद हमारे पास गणित है, वो गणित का इस्तेमाल करके काम समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र लिया। इस क्षेत्र को हम देख रहे हैं कि हल्का नीचे की ओर डाइवर्ट है।
तो ये वाला हम डायग्राम बनाएंगे ईटा कैप। क्षेत्र सदिश क्या रहेगा? ईटा कैप। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पर एक शंकु जैसी रचना कल बताए थे ना, दिख रहा है ना यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटा सा एंगल बनेगा जिसका नाम होगा डी ओमेगा। याद आया? डी ओमेगा सॉलिड एंगल। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ईटा कैप के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? थीटा। इतना ही डायग्राम आपके पास है। अब इसी डायग्राम के चलते आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, चित्र बनाना है। और चित्र में जो भी बात आप देख रहे हो, जो भी चीज देखते हो, उसी को अपनी भाषा में लिखते हो तो भाषा होता है लैंग्वेज कहलाता है। यानी लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखना होता है। लैंग्वेज हम कितना लिखें? तो केवल चित्र की बात को अपने अनुसार लिखना है। अब कैसे लिखना है देखो, हम लिख कर दिखाते हैं कैसे लिखना है। क्योंकि अक्सर प्रूफ तो कर लेता है स्टूडेंट, लैंग्वेज नहीं लिख पाता है। और लैंग्वेज की वजह से या तो उसे रटने लगता है, तो आंख मूंद के रटने की जरूरत नहीं है, आंख खोल करके देख कर लिखने की जरूरत है। ठीक है ना? तो कैसे लैंग्वेज लिखेंगे? लिखेंगे माना कि ये वाला शब्द लिखना जरूरी होता है, क्योंकि एक कल्पना, हम कल्पना कर रहे हैं। हम तो गौस साहब है नहीं ना, गौस साहब जो किए थे वो काम हम उनके इमेजिनेशन पर करेंगे। तो माना कि एस एक बंद तल है, एस एक बंद तल है जिसके अंदर ओ बिंदु पर, कहाँ पर? ओ बिंदु पर क्यू आवेश, कितना आवेश? क्यू आवेश मौजूद है। आप लोग साथे साथे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बनतल है जिसके अंदर वो बिंदु पर क्यू आवेश मौजूद है। अच्छा, इस आवेश से कितना दूरी पर? हाँ, आवेश से आर दूरी पर। कहाँ पर? आवेश से कितना दूरी? आर दूरी पर अल्पांश क्षेत्रीय क्षेत्र पूरा नहीं लिया गया, पूरा क्षेत्र ले लिए हो, थोड़ा सा क्षेत्र लिए हो, तो अल्पांश क्षेत्र कितना लिए हो? डी ए। अल्पांश क्षेत्रफल कितना लिया? डी ए। तो आर दूरी पर अल्पांश क्षेत्र, कितना क्षेत्र? अल्पांश तल भी कह सकते हैं, क्षेत्र भी कह सकते हैं। अल्पांश क्षेत्र क्या काटा? डी ए काटा, कितना काटा? जिसका क्षेत्र सदिश, जिसका क्षेत्र सदिश, क्षेत्र सदिश को किससे लिखते हैं? ईटा कैप से। तो क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ, क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ यहाँ पर लिख दीजिए कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है बताओ? विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण, कितना कोण? थीटा कोण पर आनत है। आनत मतलब झुका हुआ, आनत है। साथ ही ज्यामितीय संरचना से, कहाँ से? ये ज्यामितीय संरचना कहाँ दिखाई दे रहा है? इसको मिलाए हो तो एक सॉलिड एंगल बना है ना, तो सॉलिड एंगल कितना बना है? डी ओमेगा। ज्यामितीय संरचना से डी ओमेगा ठोस कोण, कौन सा कोण?
ठोस कोण प्राप्त है। आता लिखने के बाद ऐसे दे देना और कोई भी बात आगे नहीं लिखना। अब नीचे से लैंग्वेज बहुत शॉर्ट हमने दिया। अब बाद का मैंने आलतू फालतू कोई लैंग्वेज नहीं। हमने लैंग्वेज कितना उठाया, जो चित्र में हम देखते हैं उसी को लिखते हैं। ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ लैंग्वेज से आपका विज्ञान कमजोर पड़ जाता है। लैंग्वेज हमको बस चित्र भर देना है। तो उतार लीजिए इसको, ऐसे करके बैठ जाता है लिख के। अब बेंचा पैसे बकरी ना देखते हैं, खा ऊपर के एकदम चारों टंगड़ी पसार के ऐसे तो ऐसे बैठे रहता है। अरे आप गर्दन पर प्रेशर दीजिएगा, गर्दन की नस इधर उधर हो जाएगा। तो ये नस सिंपल नहीं होता है। गर्दन से यहाँ तक का जो स्पाइनल कोड होता है बहुत डेंजरस होता है। तनी मनी इधर हुआ तो सिग्नल छोड़े लगेगा। कभी माइंडो का सिग्नल छोड़ देता है, पूरा नीचे का पूरा पार्ट का सिग्नल छोड़ेगा। हाथ सुन हो जाएगा, हाथ में टटैनी रहेगा। टटैनी मतलब दर्द, पीड़ा, कष्ट, दुख। जल्दी सारी जाए। चलो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को रत्ती मात्र भी समस्या है, खड़ा हो उसको डांट के बैठा देंगे। कोई का नहीं आता है। अरे दिक्कत है किसी को? कहाँ हमने डायग्राम में किया। कोई भी खेल कहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्राम में। यहाँ से हमने आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा प्यारा सा क्षेत्र काटा, कितना डीए। लेकिन ये क्षेत्रवा बकलोला नीचे में झुकल है। क्षेत्र से यानी क्षेत्र सदिश से ई वेक्टर से हमारा ईटा का कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा। क्षेत्र का वैल्यू कितना, डीए। एंगल कितना, डी ओमेगा। ये एंगल कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल। अच्छा, पूरा सॉलिड एंगल कितना क्रिएट होता है? संपूर्ण ठोस कोण का मान कितना बताए, 4 पाई स्टेरेडियन। अब ये संपूर्ण ठोस कोण देखने के लिए अंतिम इच्छा है आपको तो ठोस के गोला को देखिए। गोला के केंद्र पर बनने वाला संपूर्ण ठोस कोण कैसा होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। बताया ना कल, तो मिटा दिया जाए लैंग्वेज। अब देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ तक लिख लिए, लैंग्वेज आपने लिखा। अब इसके बाद हम इसको ऐसे डिलीट करेंगे, बस इतना ही। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, कम माइलेज वाले गाड़ी को छोड़ दे रहा है लोग। अब ऐसा गाड़ी चाहिए माइलेजो खूब कम रहे, मैंने माइलेज भी ज्यादा रहे, अब स्पीड भी गर्दा फाड़ो। गाड़ी भी बढ़िया। तुम तो नामे न लो, तो साइकिल चलाते हो, करिश्मा ही हो। लुन्ना चलाते हैं। चलिए देखिए, बहुत आसान सा प्रूफ है। डायग्राम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, डायग्राम हमारे पास क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले चलिए डायग्राम को हम लोग साफ सुथरा बनाएंगे। डायग्राम में कोई क्रिटिकल समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो कितना आसानी से हम प्रूफ करते हैं। लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो डी फाई बराबर ई टी ए कॉस थीटा पढ़ा है ना। अरे परिभाषा से जो सूत्र निकला था वो परिभाषित सूत्र तैयार करना है। तो डी फाई बराबर कितना, ई डी ए कॉस थीटा। बट ई का मान बोलो कितना, के क्यू बटा में। तो ई का मान यहीं पर रख दो, इसलिए डी फाई बराबर बता दो के क्यू बटा में आर स्क्वायर। यहाँ तक प्रॉब्लम। और यहाँ कौन, डी ए कॉस थीटा। हमको नजर आ रहा है कि कितना अच्छा होता कि डी ए कॉस थीटा के नीचे आर स्क्वायर होता तो हम लिख पाते सॉलिड एंगल। डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, डी ओमेगा का फॉर्मूला मिल जाता। तो इसी को थोड़ा सा हम सजा करके एडजस्ट करके काम कर लेंगे। एडजस्ट करके काम कर लो।
तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा बोल दो। डी फाई बराबर के क्यू, थोड़ा सा अलग रखते हैं, और इसके साथ किसको रखते हैं, डी ए कॉस ई टी है, डी ए कॉस थीटा बटा में कितना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। लेकिन आप जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर जो होता है यह होता है डी ओमेगा। पढ़ा है ना कल, डी ओमेगा का मान यहाँ से उठा के वहां बैठा दो, इसलिए बोलो डी फाई बराबर बोलो के क्यू अब इंटू, समीकरण एकदम हल्का हो गया, दोनों तरफ समाकलन कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ समाकलन करो, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो इधर भी इंटीग्रेशन डी फाई और इधर भी इंटीग्रेशन के क्यू डी ओमेगा। आप हमें बताओ, यहां से हमारी कहानी एकदम सिंपल हो जाएगी। डी फाई का समाकलन बता दो, डी फाई का समाकलन फाई, डी एक्स का समाकलन कितना होता है, तो डी फाई का समाकलन कितना होगा, तो यहाँ पर हम फाई लिख दें, डी फाई का हमें क्या निकालना है, समाकलन, तो डी फाई का समाकलन फाई फाई, यहाँ बोलो के की तो कांस्टेंट है, चार्ज भी तो कांस्टेंट है ना, अपने से बढ़ित घटित रहेगा, तो कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, उसे कांस्टेंट से बाहर निकाल देते, समाकलन से क्या कर देते हैं बाहर, के क्यू बाहर निकाल दिया, अंदर कौन बचा, डी ओमेगा, डी ओमेगा का समाकलन बता दो, ओमेगा का मान कितना, 4 पाई, कितना पड़ा है ओमेगा का मान, ओमेगा कंप्लीट एंगल हो गया ना, डी ओमेगा का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मतलब हो गया कंप्लीट सॉलिड एंगल, संपूर्ण ठोस कोण। अच्छा, ये चित्र आप लोग शायद बना लिए होंगे, तो ऐसा करते हैं, इतना तेजी से उतारिए, तेजी से, तो हमारे पास के क्यू बटा डी ओमेगा, चलिए हमारे पास इतना हो गया, उतार लिए हो, चलिए इधर डिलीट कर देते हैं, फिगर रहने देते हैं। अब देखो 1 से 2 लाइन चलेंगे, प्रूफ हो जाएगा। फाई बराबर कितना, के का मान रखो ना, बोलो, अब इस पर सोचने की जरूरत है, के का मान हम बताए हैं, क्यू का मान, क्यू छोड़ दिया ना। अच्छा, ये ओमेगा है ना, तो ओमेगा का मान कितना, 4 पाई, अरे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, यानी डी ओमेगा का ओमेगा, ओमेगा का मान कितना रख देंगे, तो 4 पाई से 4 पाई, तो फाई का फॉर्मूला कितना निकल कर क्यू बटा में, दैट्स प्रूफ योर थ्योरम। अब बताओ, 5 अंक का सवाल पूछता है और कितना जेंटल इसका प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है, केवल डायग्राम पर आपको नजर रखना है और 3 को फार्मूला नजर रखना है। लास्ट में जैसे हम जो भी फार्मूला देते हैं उसका ब्रॉडकास्टिंग लॉन्ग चलता है, अगर किताब के अनुसार चले तो यही चलेगा, लेकिन हमने गॉस के थ्योरम में ये फार्मूला लिखा, सिग्मा क्यू इनसाइड, क्यों लिखे, क्योंकि ये हमारी परिभाषा है कि सिग्मा मने टोटल, अब इनसाइड मने अंदर के, अब बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट, यही इसका रियल सूत्र है। अब अंदर में हमको चार्ज, यहाँ पर तो क्यू है और तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर यही रखिएगा, ठीक है। अगर और ज्यादा कुछ देखने का मन करे, अगर लिखने का मन करे तो आप ऐसे लिख देना, आल्सो फाई बराबर सिग्मा क्यू इनसाइड, ऐसे जरूर लिख देना, क्योंकि सबको ये नहीं लिख पाएगा, मेरा दावा है। यही रियल सूत्र है, गॉस का फॉर्मूला यही है, इनसाइड मने अंदर, सिग्मा मने टोटल, क्यू मने चार्ज, अंदर के कुल चार्ज पकड़ के अब एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दीजिए, फ्लक्स लेकर चले जाइए, इससे भी आसान नहीं।
काम को एक बार, दो बार, तीन बार, अबे हमको तो नहीं लगता है कि इसको बार बार करने की जरूरत है। 3 को तो फार्मूला है, एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसको उड़ा देगा। केवल यहीं पर आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, विद्युत क्षेत्र से थोड़ा सा क्षेत्र झुका के लेना, और झुका के लोगे तो ईटा कैप अपने नीचे आएगा, एंगल बना ही देगा। अब एंगल बनाएगा, फॉर्मल खत्म, हमारा काम कंडीशन चालू हो जाएगा। 3 फार्मूला याद रखो, कौन कौन? पहला फार्मूला डी फाई बराबर ए डी ए कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, तीसरा फार्मूला डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। 3 सूत्र यूज करो, फार्मूला को एकदम, ये जो थ्योरम है उसको कर डालो। अच्छा, गॉस के थ्योरम तो प्रूफ करती है। गॉस के थ्योरम पर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम आपको बना के दिखाते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम बनाते हैं जिससे गॉस के थ्योरम को समझने में और आपको सहूलियत होगा। देखो, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट और मेरा थ्योरम में कितना अंतर है। क्यू इनसाइड सिग्मा हम क्यों लिखते हैं, तो यही आपका रियलिटी है। किताब में कुछ रियलिटी जो होते हैं पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाता, पूरी बात को समझाने में असमर्थ होता है, इसीलिए तो टीचर की जरूरत है, वरना किताब पढ़ के पूरा नहीं समझ आता। देखिए, कहेगा क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, हम थोड़ा लैंग्वेज में ज़्यादा शुद्धि रख रहे हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेसेस, ऑल सरफेसेस, सभी सतहों से आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। हो सकता है 2-4 को सतह देख रहे हो, ये वो सरफेस है, S1, S2, S3, एक सरफेस और क्रिएट कर रहा है। कौन सा? कितने सरफेस हैं? आपको देख करके, यही आपको गॉस के थ्योरम का यही रियल आपका प्रॉब्लम है। ये बना लिया गॉस का थ्योरम, एकदम समझ गए। ये हमारे पास 5 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पर -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 8 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 6 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज है। देख रहे हो ना चार्ज? अब देखिए, निकालना है S1 से फ्लक्स कितना, ये S1 सरफेस, ये कौन सा? S2 सरफेस, ये वाला कौन सा? S3 सरफेस, ये वाला कौन सा? हमको फ्लक्स निकालना है, तो कैसे बनाएंगे? तो निकालेंगे बहुत सिंपली, फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस, कौन सा सरफेस? S1 सरफेस से आप फ्लक्स निकाल रहे हो, तो फ्लक्स का नाम φ1 दे दो। अच्छा, फार्मूला क्या लगाओगे? Q बटा एप्सिलॉन नॉट लगाओगे तो थोड़ा बेहतर नहीं मानते भी, क्या लगाइए? सिग्मा Q इनसाइड, ये केवल हम रिवीजन के लिए लिख रहे हैं, इससे आप डरना मत। बटा में कितना? एप्सिलॉन। अच्छा, तो S1 सरफेस में क्या वो चार्ज है, देखो तो 5 कूलम और माइनस, और चार्ज जो होता है एक साधारण जोड़ का अनुसरण करता है, एक साधारण गुना, स्केलर है, स्केलर चीजों का साधारण जोड़ घटाव, इसमें कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। 5 में -2 जुड़ती तो कितना? 3, यानी ये भी कहने की जरूरत, तो कितना हो जाएगा बोलो? 5 माइनस और बटा कितना? कितना हो गया बोलो? 3 बटा, एक फ्लक्स मिल गया। ऐसी आप S2 S3 निकाल सकते हैं। φ3 φ2 बताओ तो डायरेक्ट φ2। दूसरा फ्लक्स बोलो, 8 में से 2 गया, ये -2 कूलम चार्ज इसमें भी है, इंटरसेक्शन भाग है ना कॉमन पार्ट से, कॉमन पार्ट से तो दोनों में है। बोलो, अब बताओ कितना सिंपली आंसर दे रहे हो। अच्छा, S3 में, S3 सरफेस पूरा वाला है, बोलो 5 - 2 + 8 + 6 + 3 हो रहा है ना टोटल। तो ये हमारे पास फ्लक्स 3 है, बोलो 5 - 3 + 8, अच्छा -2 है, 5 - 2 + 8 + 6 और प्लस कितना? 3, और है कोई 4, और बटा कितना?
तो बताओ, तो यही ना हम काम कर रहे हैं, सिग्मा कर रहे हैं। अब अंदर के लिए सिग्मा कर रहे हैं, तो बल बोलिए, बोलो जल्दी। रैंडम जोड़ो, 3 हो गया नहीं, 3 3 6 और 6 12 8 20, 20 बटा कितना। आप चाहे तो एप्सिलॉन नोट का मान सब में रख करके आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन के चक्कर में भी पढ़ेंगे, हमको थ्योरी को समझना है। अच्छा, S4 बता दो तो, S4 बताइए। चौथा सरफेस में कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो 0 तो ले सकते हैं ना। 0 बटा कितना, इक्वल टू कितना, 0। तो बहुत आसानी से गॉस के प्रमेय पर आप आधारित प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, अब इस चित्र में क्या क्या आप देखने के लिए मिला, देखो आकार से कोई मतलब नहीं, गॉसीय तल किस आकार से है कोई मतलब नहीं। तल के अंदर चार्ज है कि चार्ज नहीं है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर दूसरी बात यह है कि आपको अगर मान लो कि हमारा चार्ज एक ऐसे तल में मिला जो बंद नहीं खुला, तो क्या उसमें हम गॉस का प्रमेय नहीं लगा सकते? तो सीधे तौर पर नहीं लगा सकते, पहले खुले तल को बंद तल में कन्वर्ट करना होगा और तब आपको पूरे बंद तल के लिए गॉस का थ्योरम लगाना होगा और विशेष गणित व्यवस्था को स्थापित करके खुले तल से भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब खुला तल क्या होता है? क्या यह हमारा बंद तल है, चारों तरफ से खुला है, इधर 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 बंद खुला है, नहीं वाला तल कैसा है, खुला है। अच्छा, इस पर हम कोई चार्ज रख करके पूछेंगे कि गॉस का प्रमेय लगा दें, तो उत्तर होगा नहीं। कैसे लगाएं? तो पहले इसको बंद कीजिए। बंद करने के लिए हम करेंगे क्या, तो इसको साइमेट्रिक आकार में, कैसा आकार में, साइमेट्रिक आकार माने एक जैसा आकार में हम इसको लॉक करेंगे। तो देखो, इधर एक दीवार खड़ा करेंगे, एक इतना ही बड़ा दीवार इधर, इधर का दीवार समान होना चाहिए, इधर से अब इधर से और ऊपर से ढक देंगे, तो कितना सरफेस और बनाना पड़ेगा, एक सरफेस बना हुआ है और एक सरफेस इधर क्रिएट करेंगे, एक इधर क्रिएट करेंगे, एक इधर क्रिएट करेंगे, एक इधर क्रिएट करेंगे, अब एक ऊपर से क्रिएट कर देंगे, यानी 5 एक्स्ट्रा सरफेस। अच्छा, गॉस का प्रमेय निकलेगा तो पूरे 6 सरफेस है ना, क्योंकि एक तल पहले से 5 को हमने निकाला, तो टोटली 6। आपको चाहिए कितना से, 1 से। हम गॉस का प्रमेय निकालेंगे किससे, 6 से, लेकिन आंसर चाहिए कितना से, 1 से। तो गणित लगा करके उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर आधारित भी हम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जब भी आपको खुले तल में गॉस का प्रमेय लगाने की जरूरत पड़े, कहां पर, खुले तल में गॉस का प्रमेय डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गॉस साहब बोले थे कि किसी बंद तल में उपस्थित क्यू आवेश से उत्पन्न होने वाला विद्युत फ्लक्स आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नोट गुना होता है, यानी आवेश का एप्सिलॉन नोट से भाग दे दीजिए, काम हो जाएगा। बंद तल बहुत जरूरी है, ओनली एंड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। अब अगर मान लो तल खुला है, बंद है ही नहीं, तो गॉस का प्रमेय क्या फेल कर जाएगा, नहीं। उसको हम गणित की तरीका से और अपनी रचना आकृति दे करके उसको हम लागू कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस मोड के